नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज झारखंड। मैं हूं शिवानी। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। पिछले तकरीबन एक महीने से रांची के मोराबादी मैदान में धरना दे रहे सहायक पुलिसकर्मी अब उतरेंगे सड़कों पर। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। कुछ भी हो जाए, भीख मांग कर खाएंगे, लेकिन जब तक हमारी बातें सरकार नहीं सुनती है, नहीं हटने वाले हम मोराबादी मैदान से। 25 तारीख को क्या करने वाले हैं सहायक पुलिसकर्मी, और वो भी भारी संख्या में सड़कों पर उतरकर, और वहीं सरकार को लेकर क्या कुछ कहा सहायक पुलिसकर्मियों ने, तो वहीं नेतृत्वकर्ता ने। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। तकरीबन एक महीने होने को हैं। जानते हैं सहायक पुलिसकर्मियों से कि क्या है उनकी परिस्थिति। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बने रहेंगे। और अभी तो एक महीना करीबन हो गया है, हमारे पास पैसों का भी कमी हो रहा है। रास्ता नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे। राष्ट्र में हम लोग को भीख मांगना पड़ेगा। अब यहाँ आए हैं तो अपना मांग लेके ही जाएंगे, वो भीख ही क्यों ना मांगना पड़े। कहाँ से हैं? हम सहायक पुलिस सिमडेगा। मतलब अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अब भीख मांगना पड़ेगा खाने को लेके। अब खाना तो पड़ेगा और खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो भीख तो मांगना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपना मांग लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, वो भीख ही क्यों ना मांगना पड़े। हम लोग भीख मांगने के लिए भी तैयार हैं। खूंटी से। आप खूंटी से हैं? हाँ। कितना दिन हो गया अभी धरना का? लगभग एक महीना हो गया है। एक महीना हो गया। कितने दिनों में क्या क्या कष्ट झेला? सब तरह का कष्ट झेले हैं। सब तरह के कष्ट झेला। हाँ, जब तक समाधान नहीं होगा प्रस्थान नहीं करेंगे। कितनों भी झेले तो भी नहीं जाएंगे। खाने पीने का आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति खाने पीने का नहीं भी होगा तो भीख मांग लेंगे सही, पर समाधान जब तक नहीं होगा प्रस्थान नहीं रहेंगे। मतलब आप खूंटी जाने के मूड में, या सिमडेगा जाने के, या और भी जो जिले से लोग आए हैं जाने के मूड में नहीं है? रांची में भीख मांगेंगे आप लोग? रांची में भीख मांगेंगे सही, पर जाएंगे नहीं। भीख मांग के खाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं? जाएंगे नहीं। जाएंगे नहीं। क्या कहेंगी आप? वही कहेंगे, भीख मांग के ही हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है। हाँ, बिना मनवाए और बिना लिए हम लोग जाएंगे ही नहीं। आप कहाँ से हैं? खुट्टी से ही हैं। आप भी खूंटी से हैं? चलिए, और भी यहाँ पे काफ़ी सहायक पुलिसकर्मी लोग हैं। क्या आपका भी कुछ प्लान यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए यहीं पर रहेंगे, भीख मांग के खाएंगे? कुछ भी है, यहाँ पे डटे रहेंगे। खाने के लिए नहीं रहेगा, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन अपना टेंट में बने रहेंगे। मैदान मोराबादी मैदान में बने रहेंगे। मोराबादी मैदान में बने। आप कहाँ से हैं? सर लोहरदगा जिला से। आपका क्या कुछ भी हो, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी जिद्दी है। हम लोग को यहाँ पे कुछ भी करना पड़े, अब जो भीख मांग के ही खाना पड़े, उसके लिए हम लोग अडिग है। यहीं पे रुकेंगे। सरकार को ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। हौसले बुलंद है, चाहे कुछ भी हो जाए, मंजिलें बस एक ही हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। आप कहाँ से हैं? चतरा जिला से। चतरा तो काफ़ी नक्सलाइट एरिया है जी, सुनने में आता है। हाँ तो है तो चतरा जिला। क्या आपका इस पर क्या राय है कि आप यहीं बने रहेंगे? जी, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहीं बने रहेंगे। महिलाओं का मानना है कि जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी, हम भीख मांगकर ही खाएंगे रांची वासियों से, लेकिन यहीं पर रहेंगे। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि मान के चलिए हमारे पास अगर पैसा ख़त्म हो जाता है तो हम भीख मांगने के लिए भी मजबूर हैं। भीख मांग करके आंदोलन को जारी रखेंगे, ये बात कन्फर्म है। हम सरकार से बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने वादा किया था कि सारे अनुबंध कर्मियों को हम न्याय देंगे, अस्थाई करेंगे, वेतनमान देंगे। हम जानना ये चाहते हैं कि सहायक पुलिस के प्रति आपकी सोच क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। हम यही जानना चाह रहे हैं कि सहायक पुलिस का कुछ भविष्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी हम तैयार हैं, और है तो अभी हमें आकर के बताएं कि क्या है क्या नहीं है। हम सरकार से बस यही जानना चाह रहे हैं कि अगर हमारा भविष्य है तो हमें बचा लीजिए, अभी आंदोलन ख़त्म करवा दीजिए, और नहीं है तो अभी भी बचा दीजिए। कहिए कि आप लोग के कोई मतलब न्याय होगा कि नहीं होगा। हम लोग मोराबादी मैदान छोड़ करके अपने आप खुशीपूर्वक चल जाएंगे, लेकिन हमको मतलब ऐसे मन असमंजस में न रखे सरकार।
ये फैसला मतलब कुछ ना कुछ हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सकारात्मक जो भी सोच हो आपके प्रति, हमारे प्रति आप मतलब उसको यहाँ जवाब दीजिए। आप मीडिया के माध्यम से जवाब दीजिए, पत्रचार के माध्यम से जवाब दीजिए, जैसा चाहते हैं वैसा। मुख्यमंत्री जी से हम सुनना चाहते हैं कि अगर हमारा भविष्य है तो हमें बचाइए, नहीं है तो वो भी खुल के कह दे कि आपको 5 साल के लिए अनुबंध पर रखा गया था, 5 साल के बाद आपको हटा देंगे। हम खुशी खुशी चल जाएंगे यहाँ से, हम कुछ नहीं उनसे बोलेंगे। ये नेता लोग जब अपने सत्ता में आ जाते हैं तो उनको लगता है कि जो भी है यही है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 4 साल 5 साल बाद फिर ये हमारे पास आएंगे और अगली बार ये क्या कह के हमसे वोट मांगेंगे, जब पिछली बार का ही वादा पूरा नहीं किया उन्होंने, क्या कह के वोट मांगेंगे, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती है। और जब पड़ेगी ना तब समझ में आएगी उनको गोदी जाने, क्योंकि उनको उनमें अगर थोड़ी सी भी शर्म वाली बात होती तो वो हमारे पास आते, हमारी समस्याओं को सुनते, और जो वादे उन्होंने किए थे हम उनसे बाहर नहीं जा रहे हैं। जो उन्होंने हमारे साथ वादे किए थे हम उसी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए, लेकिन अभी तक वो हमसे न तो पूछने आए ना तो हमारी बातों को सुनने आए हैं, और अगर सुनते भी होंगे तो उसको रिप्लाई नहीं देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। अब पता नहीं ऐसा उन क्यों कर रहे हैं वो, जिसके चलते हम लोग कोई परफेक्ट जवाब नहीं मिल पा रही है यहाँ से। आप कहाँ से हैं? हम गढ़वा जिला से अनुज कुमार ठाकुर। आखिर हम अपने घर पे जाकर क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को, घर में क्या बोलेंगे, अपने गांव समाज में क्या बोलेंगे कि हम किस तरह से गए तो किस तरह से आए वापस, क्या लेके हम वहाँ जाएंगे। जब तक कुछ मिले नहीं हमारे जाने का कोई मतलब ही नहीं होता वहाँ वापस। और सहायक पुलिसकर्मियों के 2 नेतृत्वकर्ता हमारे साथ हैं। विवेक, हम ये जानना चाहते हैं कि अब आगे की रणनीति क्या है। जैसे कि ये लोग धरना पे बैठे हैं, अब तो ये बोल रहे हैं खाने को पैसे भी नहीं है, तो ऐसे में क्या करने वाले आप लोग? हम लोग का जो बोले भाई लोग बहन लोग वो उचित बोले। अब आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई है, इसलिए अब हम लोग से भीख मांगना शुरू करेंगे। अब भीख मांगे के खाएंगे और आंदोलन करेंगे, और न्याय और सत्य के लिए भीख मांगना भी गलत बात नहीं है, और हम अपने मंजिल में कामयाब होंगे, ये में हम पूर्ण विश्वास है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब सड़कों पे उतरेंगे आप भीख मांगने के लिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। अब हमारा जो जितना हम लोग कमज़ोर परिवार से, आर्थिक अभाव से, फैमिली से, आर्थिक संसाधन के अभाव वाले फैमिली से संबंध रखते हैं, तो जितना सामर्थ्य था उतना दिन हम लोग अपना आजीविका उपार्जन किए। अब ऐसा लग रहा है कि संभव नहीं है, इसलिए हम सड़कों पर भीख मांगने के लिए उतरेंगे, बाध्य होकर, मजबूर होकर। अविनाश, जैसा कि विवेक ने भी कहा कि अब हम सड़कों पे उतरेंगे, भीख मांगेंगे, क्या आपका भी यही विचार है? देखिए, हम लोग कोई भी विचार करते हैं तो उसमें 2500 सहायक पुलिस का राय होता है और हम नेतृत्व करता है, तो कुछ हमारी भी राय होती है जो कि बाद में हमारे 2500 सहायक पुलिस से उस बात पे राय लिया जाता है, सहमति बनती है। तो ये राय हम लोगों का बहुत पहले से भिक्षाटन का चल रहा था। फाइनली हम लोगों का ये राय बना कि 3:30 बजे से हम लोग यहाँ मोराबादी जो टीओपी से आगे से लेकर हम लोग अगल बगल के क्षेत्र में भिक्षाटन का कार्यक्रम करेंगे। मतलब सभी सहायक पुलिसकर्मी? हाँ, यहाँ जितने भी सहायक पुलिसकर्मी अभी आंदोलनरत हैं सभी लोग एक साथ हम लोग भिक्षाटन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारा स्थिति 10,000 रुपये हम लोग जो कमाते थे उसमें अपना घर का परवरिश करते हुए आज 27 दिन से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत जिला ऐसा 8-9 जिला है जो हम लोग 28 दिन 26 दिन जो ड्यूटी किए वो भी पेमेंट हमको अभी तक नहीं मिला है यहाँ आंदोलन में आने के बाद। तो जो ड्यूटी की है उस पर पेमेंट क्यों रोक दिया गया? वो तो एसपी साहब ही इस विषय में बता सकते हैं कि हम लोग आखिर कौन सा कसूर करके आए हैं। हम अपना हक का लड़ाई के लिए यहाँ, अपना हक मांगने के लिए यहाँ आए हैं, तो हमारा पिछला जो वेतन है वो तो चालू कर देना चाहिए, हम लोगों को मिल जाना चाहिए, ताकि हम यहाँ पे और वही पैसा मांग रहे हैं जो ड्यूटी किए हुए हैं, एक्स्ट्रा नहीं। तो ऐसा तो नहीं कहीं ये लोग सोच रहे हैं कि पैसा भेजेंगे तो लोग फिर पैसा ले करके वहीं बैठ जाएंगे, नहीं भेजेंगे तो लोग आ जाएंगे? अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो उन लोगों को भी हम बता देना चाहेंगे कि हम अभी तक एक टाइम भोजन करते हैं, हम लोग सुबह में खाएं तो शाम में नहीं, क्योंकि आर्थिक अभाव है, हमारे पास सामान का कमी है। हम लोग अपना मेस खुद से बनाकर खाना पीना खाते थे, तो आर्थिक अभाव की वजह से हम लोग दोनों टाइम खाना भी मुश्किल हो गया था। और अभी का स्थिति है कि हमारे पास हर ज़िला का जो फंड का स्थिति है, पैसा ख़त्म होने के कगार पर ख़त्म हो ही गया है।
तो इस स्थिति में हम लोग भिक्षाटन करेंगे और मीडिया बंधु से भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी हमारे सपोर्ट में आए, आप भी भिक्षाटन करें। हम लोगों को थोड़ा सा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हम अभी जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है राशन पानी उसका यूज़ करेंगे, खा लेंगे उस राशन से, लेकिन जब वो भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ। अभी जब आए हुए थे जब लोग तो 50 केजी के थे, आज का स्थिति है कि वो 42-43 मतलब डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो हम 30-25 केजी के भी होंगे, जाएंगे, हड्डी बचेगा, लेकिन यहाँ से वापस नहीं होंगे। कुछ दिन पहले भी लोग कह रहे थे कि मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं बिना बात में। नारा तो हम बता देना चाहें कि जिस दिन पहला दिन था उस दिन 1 गुना हमारा जोश और जज्बा था। आज 28 दिन हो गया तो 28 गुना हमारा जज्बा हो गया। तो हम लोग कल 3:30 बजे से इस मोराबादी के मैदान में जितना भी जो भी पब्लिकली हो, दुकान हो, सभी वो हमारे अधिकारी हो, हमारे जवान जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, सबके बीच में हम लोग करेंगे भिक्षाटन। तो ये अविनाश सहायक पुलिसकर्मियों का नेतृत्व करता थे और अभी आप सुन रहे थे कि कल ये उतरेंगे सड़क पर, लेकिन सबसे बड़ी बात सड़क पर उतरेंगे इसलिए कि अब भीख मांगेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं रांची वासियों से ही पैसा मांगकर खाएंगे। एक टाइम खाएं, आधा टाइम खाएं, आधा पेट खाएं, लेकिन जब तक इनकी मांगों को सरकार नहीं सुनती है तब तक ये जाने वाले नहीं है। उतरेंगे सड़कों पर दोपहर के बाद और करेंगे भिक्षाटन। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक इनकी बातों को सरकार सुनती भी है या नहीं सुनती है, यह भी हम लगातार नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से एक भी, कहते हैं ना, थोड़ा सा भी कोई बातें सुगबुगाहट, वो भी अभी तक नहीं हुई है और ना ही कोई एक शब्द इनके बारे में बोला गया है। फिर भी इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। तो वहीं ब्रेकिंग और लाइव न्यूज के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी छोटी सी कोशिश हमारे टीम को मजबूती देगा। अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।